जब टाइसंग ने जंगकुक से सवाल पूछा तब जंगकुक ने टाइसंग को बताया कि वो किसी बाहर कंट्री में गया हुआ था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और मैंने तुम्हारी मॉम से कहा था कि एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। जिसे सुनने के बाद टाई की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद उसे वो प्रॉमिस भी याद आता है। टाई मुस्कुराता है ये सोचते हुए कि कितनी आसानी से जंगकुक झूठ बोल रहा है और टाइसंग पाउट करता है, जिसके बाद जंगकुक को याद आता है कि ये पाउट बिल्कुल ऐसा ही टाई बनाया करता था। जिसे याद करके वो टाई की तरफ देखता है जो कि ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा था। जिसके बाद टाइसंग जंगकुक से पूछता है कि अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी और कंट्री में पढ़ाई करने जाएगा तो क्या वो मुझे भी छोड़ देगा। जिसका जवाब देते हुए जंगकुक कहता है कि ये तो उस पर डिपेंड करता है, अगर वो चाहता है तो तुम्हें भी लेकर जा सकता है या फिर तुम्हें इनकरेज कर सकता है कि उसके साथ चलें। जिसके बाद टाइसंग स्माइल करता है और जंगकुक के बात उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो क्लैप करने लगता है और वो कहता है कि वाह दिस इज अ ग्रेट आइडिया बनी अंकल, फिर आप मेरी मम्मा को क्यों नहीं लेकर गए। जिसके बाद टाइकुक फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जंगकुक देखता है कि टाई की आंखों में एक होप है ताकि जंगकुक उसे कोई अच्छा सा आंसर दे सके। और जंगकुक टाइसंग को बताता है कि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, मैं तो सिर्फ 10 साल का बच्चा था, फिर 10 साल का बच्चा भला इतनी छोटी उम्र में कैसे ये सब कुछ सोच सकता है। पर मैंने अपने हर वेकेशंस तुम्हारी मम्मा को दिए, मैं हर साल उनसे मिलने आता था वेकेशंस में, तब तक जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ और उसके बाद मुझे ये कंट्री छोड़नी पड़ी और मैं किसी और कंट्री में स्टडी करने चला गया। इस बार टाइसंग कहता है कि ओ सो बनी अंकल इज वेल ग्रोन नाउ, आपकी मसल्स कितनी अच्छी है, क्या मुझे भी ऐसी मसल्स मिल सकती है। जंगकुक स्माइल करने लगता है जब टाइसंग जंगकुक के बाइसेप को चेक करने लगता है और वो टाइसंग से कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब तो बड़े हो जाओगे और वर्कआउट करने लगोगे तब तुम्हें भी ऐसे मसल्स मिल सकते हैं। टाइसंग जंगकुक के गोद में खड़ा होकर उसे हग कर लेता है, जिस पर टाइसंग कहता है कि बनी अंकल आप बहुत स्वीट हो, जैसा कि मम्मी मुझे बताया करती थी, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा क्या आप मुझे ऐसी वर्कआउट करना सिखाओगे। जंगकुक को टाइसंग की बातें बहुत क्यूट लगती है और उसके गाल को पकड़कर उसे किस करने लगता है। तभी टाइसंग कहता है कि बनी अंकल मेरी मम्मा को भी किस करो। टाइसंग की ऐसी बातों से टाइकुक को काफी शौक लगता है। तभी टाइसंग बनी अंकल से कहने लगता है कि बनी अंकल किस मैं मम्मा, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को किस करते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मुझे किस करता है, सो प्लीज आप मेरी मम्मा को किस कीजिए। तभी टाई उससे चिल्लाते हुए कहता है कि टाइसंग ऐसा मत करो, मेरे पास वापस आ जाओ। और टाइसंग अपने बनी अंकल को और टाइटली हग कर लेता है और अपनी मम्मा से कहता है कि नहीं, मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक बनी अंकल आपको किस नहीं कर देते, और तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और अब तो जंगकुक को ये करना ही पड़ेगा उसके बेबी के लिए। ऐसा नहीं है कि जंगकुक टाई को किस नहीं करना चाहता था, वो भी टाई को किस करना चाहता था, बट उसे डर लग रहा था। उसे नहीं पता था कि अगर वो टाई को किस करेगा तो टाई उसके बारे में क्या सोचेगा। तभी टाइसंग जंगकुक की गोदी से उतरता है और उसे अपनी मम्मा के पास ले जाने लगता है और बनी अंकल से कहता है कि इसमें मम्मा आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो जैसा कि मेरा है, प्लीज बनी अंकल। टाइसंग जंगकुक की उंगली पकड़कर उसे नीचे खींचता है और जंगकुक टाइसंग की मम्मा के सामने बैठ जाता है, पर उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वो टाई की लैब पर अपने हाथ रखने जाता है और टाई से कहता है कि आई एम सॉरी टाई, अगर तुम्हें बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे रोक लेना, ये मैं सिर्फ तुम्हारे बेबी के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे गलत मत समझना। टाई नोट करता है और जंगकुक स्लोली टाई की चिक्स की तरफ बढ़ता है और वो टाई के चिक पर उसे किस करता है, जिसकी वजह से टाई की बॉडी पर गूज़बम्स आ जाते हैं, ये सोचकर कि इतने साल बाद उसका क्रश उसे किस कर रहा है। और उन दोनों को देखकर टाइसंग फिर से कहता है कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, अब मेरी मम्मा के लिप्स पर किस करो। ये सुनकर तो टाइकुक को बहुत बड़ा शौक ही लग जाता है और टाइसंग से कहता है ये बहुत ज़्यादा है टाइसंग, आओ मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। और टाइसंग कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तब तक नहीं जब तक बनी अंकल आपको किस नहीं कर देते। और टाइसंग बार बार प्लीज़ प्लीज़ करने लगता है, जिस पर टाई ठीक है कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि जंगकुक उसे किस कर सके। और थोड़ी ही देर बाद जंगकुक के सॉफ्ट लिप्स टाई की सॉफ्ट लिप्स को टच करते हैं। टाई के लिप्स की स्मेल बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज जैसी होती है और जंगकुक टाई को स्लोली एंड जेंटली किस करने लगता है। तभी टाइसंग कहता है कि मम्मा बनी अंकल को किस करो, और तभी टाई भी स्लोली जंगकुक को किस करने लगता है और दोनों को अपनी बॉडी में करंट पास होता हुआ फील होता है। वो दोनों अपनी बॉडी पर गूज बम्स भी फील करते हैं। उन दोनों को फील होता है जैसे उनके स्टमक में बटरफ्लाइज डांस कर रहे हो और अब दोनों को किस करते करते
ये फील होने लगता है कि वो दोनों कभी रुके ही नहीं, बस एक दूसरे को किस करते ही जाएं। ये मोमेंट कभी स्टॉप ना हो। थोड़ी देर बाद दोनों किस में इतने खो जाते हैं कि वो लोग भूल जाते हैं कि वहाँ पर बेबी भी खड़ा है जो कि उन्हें किस करते हुए देख रहा है। और टाइको सब कुछ भूल जाते हैं, बस एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे की निक पर होते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रीथलेस फील करते हैं, पर दोनों रुकना नहीं चाहते थे। वो दोनों बस इतना जानते थे कि उन्हें और चाहिए। टाइम स्किप होता है और टाइसंग जंगकुक के रूम में आता है, जो कि एक फोटो की तरफ देख रहा था जो उसने लिविंग रूम से उठाई थी। वो उस फोटो को काफी प्यार से देख रहा होता है, तभी उसके कमरे में टाइसंग आता है, जिसकी आवाज सुनकर जंगकुक वो फोटो फ्रेम बेड पर रख देता है। टाइसंग दौड़ते हुए जंगकुक के रूम में आता है और दरवाजा बंद करता है और वो जंगकुक के लेग्स को हग कर लेता है ताकि उसके बनी अंकल उसे अपनी गोद में उठा सके। और जंगकुक उसे अपनी गोद में उठाकर उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो। जंगकुक टाइसंग के चिक्स को पिंच करता है और उसे बहुत सारी किसेस भी देता है, जिस पर टाइसंग शर्माते हुए हंसने लगता है और अपने बनी अंकल से कहता है, हाँ बनी अंकल स्टॉप इट, मुझे गुदगुदी हो रही है। और जंगकुक उसे जेंटली बेड पर बिठा देता है और खुद उसके सामने फर्श पर बैठ जाता है। तभी जंगकुक टाइसंग से पूछता है, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही है? क्या टाइसंग अपने बनी अंकल के साथ खुश है? तभी टाइसंग नोट करता है स्माइल करते हुए। जंगकुक को उसकी क्यूटनेस काफी अच्छी लगती है। जंगकुक टाइसंग के दोनों चिक्स को क्यूब करके उससे पूछता है कि तुम मुझे हमेशा बनी अंकल क्यों बुलाते हो? तुम्हें मुझे बनी अंकल बुलाना किसने सिखाया? टाइसंग अपनी डोई आईज से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मुझे ये मम्मा ने सिखाया। जंगकुक कहता है, तुम्हारी मम्मा बहुत क्यूट है। टाइसंग कहता है, क्या तुम्हें भी लगता है? तभी जंगकुक कहता है कि यस बेबी, मुझे नहीं लगता कि उसके ज्यादा खूबसूरत, इथेरियल और क्यूट इस दुनिया में कोई भी है। तुम्हें पता है वो मेरा पहले बेस्ट इंस्पिरेशन था। क्या तुम्हें पता है वो मुझसे 2 साल बड़ा है, फिर भी वो मुझसे हमेशा कहता था कि हम दोनों सेम हैं। और जब भी मैं उसे यंग बुलाता था वो मुझे बहुत मारने लगता था, और जब भी वो मुझे किस करता था तब मुझे कुछ अलग सा ही महसूस होता था। और जब भी मैं उसे टाई टाई बुलाता था वो मुझे बहुत सारे किस्सेस देता था। अब वो टाइसंग के साइड में बैठ जाता है बेड पर और टाइसंग को अपनी लैप में ले लेता है और जंगकुक टाइसंग को अपनी चाइल्डहुड स्टोरी सुनाने लगता है। जंगकुक टाइसंग से कहता है, भी मुझे फील होता था कि मुझे बहुत सारे किस्सेस चाहिए, तभी मैं टाई को टाई टाई बुलाता था। और टाइसंग जंगकुक से पूछता है कि क्या मम्मा इतनी स्वीट थी। टाइसंग अपने बनी अंकल के लैप में खड़ा हो जाता है और अपने बनी अंकल को हक कर लेता है। जंगकुक भी टाइसंग के साथ खेलने के लिए फुल मूड में था। आखिर टाइसंग इतना क्यूट और स्वीट जो था क्योंकि वो टाई टाई का बेटा था और उसके बातें बिल्कुल एक ग्रोन अप बेबी की तरह थी और वो बिल्कुल टाई टाई की तरह स्मार्ट था। तभी जंगकुक टाइसंग से कहता है, ओ क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? जंगकुक टाइसंग को अपने चेस्ट से हक करते हुए पूछता है और तभी जंगकुक को ऐसा लगता है जैसे टाइसंग उसी का एक पार्ट हो, उसी की जैसी सेम डोई आईज और टाइसंग की नोज वो बिल्कुल उसके मम्मा के जैसी हो और एक तिल उसकी नोज पर और एक तिल बिल्कुल उसके लिप्स के नीचे, जिससे जंगकुक को ऐसा लग रहा था ये उसके डैड से तो नहीं आ सकती क्योंकि वैसी ही सेम तिल बिल्कुल जंगकुक के पास थी। और अब जंगकुक को ऐसा लग रहा था जैसे उसे टाइसंग से उसके पापा के बारे में पूछना चाहिए, उसके फादर के नेम के बारे में पूछना चाहिए, बट टाइसंग इतना छोटा है तो क्या वो जंगकुक को सब कुछ बता पाएगा? टाइसंग एक स्मार्ट लड़का है, बिल्कुल टाई की तरह, क्लीन जी बिल्कुल जंगकुक की तरह, सेम डोई आईज और उसके तिल उसके लिप्स के नीचे उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या ये बेबी उसके डैड का है। जंगकुक सोच ही रहा होता है कि तभी टाइसंग उससे पूछता है कि बनी अंकल आप मुझे जो चाहे वो पूछ सकते हो, बट ये पूप क्या है? टाइसंग जंगकुक को उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर लेकर आता है और उसके चिक्स को क्यूब करके उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है। और जंगकुक टाइसंग से कहता है कि पूप का मतलब है एक लिटिल बेबी। और क्या तुम्हें पता है जब हम किसी को पूप बुलाते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो सच में बहुत क्यूट और फ्लफी एडोरेबल होता है, जैसे कि डॉग्स के पपीज होते हैं। तभी टाइसंग कहने लगता है कि बनी अंकल वो बहुत क्यूट होते हैं, मुझे भी एक पपी चाहिए, बट मम्मा कहती है कि उनकी केयर करने के लिए कोई भी नहीं है और मैं अभी बहुत छोटा हूँ कि एक पपी की केयर कर सकूँ। जंगकुक को टाइसंग की आंखों में सैडनेस और डलनेस दिखाई देती है जो कि जंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। टाइसंग इस लुक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तभी जंगकुक टाइसंग से कहता है कि अगर तुम्हें पपी चाहिए तो मेरे पास दो है, एक योंटेन और एक बाम। जंगकुक की बातें सुनकर टाइसंग की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है, जिस पर वो जंगकुक से पूछता है, रियली बनी अंकल, क्या मैं आपके पपीज के साथ खेल सकता हूँ? जिस पर जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स माय पुप। और पुप वर्ड बार बार जंगकुक के हेड में रिपीट होने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर उसने टाइसंग को पुप क्यों बुलाया, जबकि वो उसका बेटा नहीं है। और तभी जंगकुक टाइसंग से कहता है कि हाँ बेटा, तुम उनके साथ खेल सकते हो। टाइसंग उससे पूछता है कि कैसे बनी अंकल, जिस पर जंगकुक उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। क्या तुम अपने बनी अंकल के साथ उसके घर चलना चाहोगे? अब टाइसंग हैप्पीली बेड पर जंप करने लगता है और वो हैप्पीली क्लैप्स भी करने लगता है। तभी जंगकुक उससे पूछता है, बेबी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कैन यू प्लीज टेल मी? फिर टाइसंग रुकता है और वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है सीरियस मोड में। तभी जंगकुक उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तभी टाइसंग की आंखों से वो चमक और वो स्माइल गायब हो जाती है जो थोड़ी देर पहले ही थी, और जो बॉय थोड़ी देर पहले ही हंस खेल रहा था वो अभी सैड हो जाता है और वो अभी सैडली बेड पर बैठ जाता है, अपना हेड नीचे की तरफ करते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं और जंगकुक जैसे ही उसे नोटिस करता है, जंगकुक का दिल बहुत घबराने लगता है, उसे रेस्टलेस फील होने लगता है और वो उस क्राइंग बेबी को अपनी लैप में ले लेता है और उसके टीयर्स को वाइप करने लगता है। और तकरीबन 5 मिनट के बाद टाइसंग क्राई करना बंद करता है और वो जंगकुक के आर्म्स में ही सो जाता है। जंगकुक उसे अपनी बेड पर सुला देता है और थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आता है। टाई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, जिसके हाथ में बहुत सारे कपड़े होते हैं। तभी वो कुक को देखकर उससे पूछता है, हे कुकी, तुम बहुत ज्यादा देर तक सो रहे थे, क्या तुम अभी ठीक हो? कुक टाई के क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि तुम रूफ टॉप पर क्या कर रहे थे? टाई उसके सवाल का जवाब नहीं देता और वो काउच पर बैठ जाता है। वो क्लॉथ्स को फोल्ड करने लगता है। तभी जंगकुक भी उसके पास बैठ जाता है। इसकी वजह से उनके शोल्डर्स अब एक दूसरे से टच कर रहे थे। तभी टाई के हैंड्स रुक जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद रुकने के बाद टाई जंगकुक को जवाब देते हुए कहता है कि मैं रूफ टॉप पर गया था कपड़े लाने के लिए जो मैंने ऊपर सुखाने के लिए डाले थे, क्योंकि अभी बारिश होने वाली है। और टाई फेस से कपड़े फोल्ड करने में लग जाता है कि क्लोजनेस को इग्नोर करते हुए। पर थोड़ी देर बाद जंगकुक उसे रोक लेता है, उसके हाथ को रोकते हुए, और जंगकुक टाई से कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ, कहाँ है वो? पूरा 1 दिन हो गया है मैं यहाँ पर रुका हूँ, पर मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। क्या वो कल रात को घर लेट आया था या फिर वो कहीं बाहर रुका हुआ है? कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो ऐसे कैसे तुम्हें और बेबी को घर में अकेला छोड़ सकता है? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तुम दोनों को अकेला कभी नहीं छोड़ता। कि मुझे पता है कि तुम्हें अकेले रहने से कितना डर लगता है। पहले तो तुम अपनी मम्मा के बिना सोते तक नहीं थे, फिर तुम अब अकेले कैसे रह सकते हो? से कैसे तुम उसे बाहर रहने की परमिशन दे सकते हो? तभी टाई उसे चिल्लाते हुए कहता है कि जंगकुक, अपनी जुबान को काबू में रखो। जंगकुक उसे कहता है, क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? मेरी तरफ देखो टाई, ये तुम नहीं हो। मेरा वो टाई का है जो हर वक्त हंसता खेलता रहता था। वेयर इज माई बेस्ट फ्रेंड? हर वक्त मुझे चिढ़ाता रहता था, मुझे परेशान करता था, जो मुझे ऑर्डर्स देना पसंद करता था और जिसके मैं सारे ऑर्डर्स मानता था। क्योंकि मैं ना कहते ही जंगकुक रुक जाता है और उससे टाई पूछता है, क्योंकि क्या जंगकुक? इस पर जंगकुक उसे कहता है कि मुझे पता है टाई कि मेरा तुम पर अब कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था। जंगकुक इस वक्त टाई के फेस के बहुत ज्यादा क्लोज था। जंगकुक टाई के फेस को प्यार से सहलाते हुए उसकी आंखों में देखता है और वो दोनों जब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं वो दोनों सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि सांसें लेना भी। सब कुछ बदल चुका था, पर जंगकुक की आंखों में अभी भी टाई के लिए चिंता थी। पर टाई को पता था कि जंगकुक की आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती थी, और उसके साथ तो कभी भी नहीं। और टाई जंगकुक के हाथ पर अपना हाथ रखता है, जो कि टाई के चिक्स पर होता है। तब जंगकुक उसे कहता है, मुझे पता है टाई कि तुम एक्टिंग करने में बहुत अच्छे हो, पर क्या तुम आज के लिए वो नहीं कर सकते? प्लीज, तुम ऑलरेडी मेरा दिल तोड़ चुके हो, प्लीज अब तो झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड हूँ। मुझ पर एक एहसान करो, मुझे प्लीज बता दो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? टाई कहता है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? जिस पर जंगकुक नोट करता है और टाई जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगता है। जंगकुक से कहता है कि मेरे साथ चलो, और जंगकुक उसके ऑर्डर्स को फिर से मान लेता है। और बहुत ही जल्द वो दोनों एक बिग साइज की फोटो फ्रेम के सामने खड़े होते हैं, जिसे देखकर टाई की आंखें नम हो जाती है। तभी टाई जंगकुक को बताता है कि ये मेरे हस्बैंड है, मीन संगजुन।
अब जंगकुक की आंखें भी नम हो जाती है इस रियलाइजेशन के बाद कि टाई का हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। और जंगकुक ने टाई को फिर से रुलाया है क्योंकि थोड़ी देर पहले ये स्माइल कर रहा था। और फिर बिना कुछ सोचे समझे ही जंगकुक टाई को हक कर लेता है। वो टाई से माफी मांगने लगता है। आई एम सॉरी टाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने कुकी को माफ कर दो प्लीज बियो, आई एम सॉरी, प्लीज तुम रो मत प्लीज। अब जंगकुक टाई के टीयर्स को वाइप करने लगता है अपने हाथों से और जंगकुक फिर से टाई को हक कर लेता है और इस बार टाई भी जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तभी जंगकुक टाई से पूछता है, बियर, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें रोते हुए देखना पसंद करता था? इस बार टाई उसे नहीं कहता है। तभी जंगकुक उसे कहता है कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो, जब कोई हमें छोड़कर जाता है तब वो एक स्टार बन जाता है। टाई फिर से नोट करता है और जंगकुक उसे फिर से कहता है कि फिर तुम्हारा हस्बैंड क्या सोचेगा जब वो तुम्हें रोते हुए देखेगा। इस बार टाई स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास अब बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते हैं। जंगकुक उसे कहता है, अब और रोना नहीं, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें स्माइल करते हुए देखना पसंद करता होगा। क्या तुम उसके लिए स्माइल कर सकते हो? क्या तुम अपनी कुकी के लिए स्माइल कर सकते हो? और मोर स्पेशली क्या तुम अपने नीलटेल पूप के लिए स्माइल कर सकते हो? आई फिर से नोट करता है स्माइल करते हुए और जिस पर जंगकुक भी स्माइल करते हुए उसे कहता है कि गुड बियर, अब क्या मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिनर बना दूं? मैं उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें इसे करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। जंगकुक उसे फिर से फोर्स करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी अचानक से बीच में ही जंगकुक का फोन बजने लगता है और वो फोन पिक कर लेता है और तभी उसे पता चलता है कि इंस्पेक्टर का उसे फोन आया है जो कि उसे कुछ बताना चाहता है और वो इंस्पेक्टर उसे पुलिस स्टेशन बुला रहा होता है। जंगकुक के फेस की एक्सप्रेशन अभी चेंज हो जाते हैं और यही देखकर टाई उसे पूछता है कि क्या हुआ। जंगकुक उसे बताता है कि उसे इंस्पेक्टर ने बुलाया है। इसे सुनकर टाई को काफी अजीब लगता है और वो जंगकुक से पूछता है कि क्यों बुलाया तुम्हें, आखिर उन्हें तुमसे क्या काम है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? टाई को जंगकुक के लिए इतनी चिंता करते हुए देखकर जंगकुक उसे बोलता है कि काम डाउन बियो, मुझे बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। टाई उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें अर्जेंट है तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना कर रखूंगा। टाई जंगकुक से फिर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो बियर? तभी टाई उसे कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना काम करने जा सकते हो कुकी। जंगकुक जाने से पहले टाई के हेड पर किस करता है और उससे कहता है कि खुद का ख्याल रखना और तुम्हारा फ्लफी बॉल वो मेरे बेडरूम में सो रहा है, याद से उसे खाना खिला देना और अगर मैं लेट आऊँ तो मेरे लिए इंतजार मत कर लेना, तुम भी खाना खा लेना। जंगकुक कुछ भूलने ही वाला होता है तभी जंगकुक टाई के लिप्स पर अपना एक फिंगर रखते हुए उसे चुप कर देता है। जंगकुक थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां पर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उसके अंकल ने किया है। जब वो अपने अंकल से पूछता है कि ये सब कुछ उसने क्यों किया है, उसका अंकल उसे कहता है कि ये सब कुछ उसने प्रॉपर्टी के लिए किया था, क्योंकि जंगकुक के नानी ने उसके अंकल को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। क्योंकि जंगकुक का अंकल एक अच्छा इंसान नहीं था, जिस वजह से उसकी नानी को उस पर शक था कि वो प्रॉपर्टी संभाल पाएगा या नहीं। इसी वजह से उसकी नानी ने उसके अंकल को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। उसका अंकल नहीं चाहता था कि वो प्रॉपर्टी जंगकुक को भी मिले और इसीलिए उसने ये फैसला किया कि वो प्रॉपर्टी को जला देगा और उसके अंकल ने उसके नानी के घर को जला दिया। जंगकुक मन ही मन ये फैसला करता है कि वो अपने अंकल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर रहेगा और वो वहाँ से चला जाता है। जब जंगकुक घर पहुँचता है तो वो देखता है कि टाई अभी भी काउच पर सो रहा है और अपने स्वीट बियर को सोते हुए देखकर जंगकुक उसे उठाना नहीं चाहता था, पर वो उससे सवाल भी पूछना चाहता था। तो जंगकुक टाई से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों सो रहा है। जब टाई को जंगकुक की आवाज आती है तब वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इसीलिए सो रहा था क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। जंगकुक उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरा वेट मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते ना। टाई उसे माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी कुकी, पर मुझे नहीं पता कि मेरी कब नींद लग गई यहाँ बैठे बैठे, मैं तो बस तुम्हारा वेट कर रहा था यहाँ पर। उसे कहता है कि अभी 11 बज चुके हैं और फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों करते हो तुम मेरी इतनी चिंता, जबकि मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं हूँ। टाई जंगकुक के फेस को क्यूब करते हुए उसे कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो, दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। जंगकुक उससे पूछता है कि फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। फिर से उसे माफी मांगता है, आई एम सॉरी कुकी, छोड़ो ना, अभी मैं तुम्हारा खाना लगा देता हूँ। जंगकुक उसे कहता है कि मैं वो कर लूंगा। टाई उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं करूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। जंगकुक टाई के हाथ पर अपना हाथ रखता है जो कि जंगकुक के फेस पर था और वो डीपली टाई की आंखों में देखने लगता है और वो अपने बियर से पूछता है, क्या मैं अब भी हूँ? टाई उसे कहता है कि तुम हमेशा रहोगे।
पर तुम इतनी भीगी क्यों हो? तुम तो अपनी कार लेकर गए थे ना? वो टाई से कहता है अब तुम्हें क्या ही बताओ, मेरी कार वो बीच में ही खराब हो गई। मेरी कार का पेट्रोल बीच रास्ते में ही खत्म हो गया और मुझे यहाँ पर भागते भागते आना पड़ा। टाई उसे कहता है ओ माय गॉड, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें चेंज करना चाहिए। जंगकुक बड़े प्यार से उससे पूछता है क्या तुम्हें अब भी याद है? टाई जंगकुक के बालों को पूछते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है। जंगकुक टाई के हाथ को पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जंगकुक उसकी आंखों में देखते हुए उसे पूछता है क्या तुम मेरे हेयर वाइप करना चाहते हो? नोट करता है बिना पलके झपकाए और इतने कोल्ड वेदर में भी टाई को ऐसा फील होने लगता है जैसे कि उसकी बॉडी हीट कर रही हो। और इसी बीच में जंगकुक उसे अपने आर्म्स से उठा लेता है। टाई अपने आर्म्स को जंगकुक की नेक पे रैप कर लेता है। यहाँ पर टाई के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन और डिजाइन चल रहे थे जो कि वो जंगकुक से पूछना चाहता था। वो इस वक्त कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो जंगकुक में पूरी तरह से खो चुका था। जंगकुक टाई को लेकर अपने रूम में पहुंचता है और वो दरवाजा बंद कर देता है। आई कांटेक्ट को ब्रेक किए उनका हार्ट बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अब वहाँ पर सिर्फ उन दोनों के हैवी बीट्स की आवाजें आ रही थी। जंगकुक टाई को बेड पे बिठा देता है। उनके फेसेस बहुत ज्यादा क्लोज से ठंडी हवाएं उनके फेसेस को टच करके जा रहे थे और उनके बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था। तभी टाई अपने फेस को थोड़ा ऊपर उठाते हुए जंगकुक के फेस को टच करता है ताकि वो जंगकुक को फील कर सके। जंगकुक उसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर वेट करो, मैं अभी टॉवेल लेकर आता हूँ। जंगकुक की डीप सेंसुअल आवाज टाई को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। जंगकुक के लिप्स टाई के ईयर को बाइट करने की कोशिश कर रहे थे जिसके बाद टाई और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसकी बॉडी और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। उसका माउथ स्वीट साउंड्स निकालना चाहता था पर वो अपने आप को रोक लेता है। थोड़ी देर बाद वो कंट्रोल खो देता है। वो अपने मुंह से जंगकुक का नाम स्वीटली मोहन करता है। टाई अपने हेड को टिल्ट करता है ताकि वो जंगकुक को और जगह दे सके और टाई कंटिन्यूअसली जंगकुक के नाम को मोहन कर रहा था। और जब जंगकुक के लिप्स टाई के जॉ को टच करते हैं तब जंगकुक उससे कहता है बियर, मैं शायद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, प्लीज तुम अपने रूम में चले जाओ। टाई उससे कहता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा कुकी, प्लीज क्रॉस दैट लाइन, मुझे अपना बना लो, मैं फिर से तुम्हारे पुप्स को कैरी करना चाहता हूँ, प्लीज मेक अ लव टू मी अगेन। जंगकुक टाई से कहता है कि बियर, तुम एक नेडी ओमेगा की तरह बात कर रहे हो जो कि इस वक्त अपने हीट में हो और अपने अल्फा से उसके सीट्स चाहता हो। अब दोनों भी थोड़ी देर में अपना कंट्रोल लूज कर देते जब जंगकुक टाई की नेक पर सक करने लगता है और वहाँ पर एक रेड मार्क बनाता है। पर इससे पहले कि वो और आगे बढ़ते उन्हें टाइसन के रोने की आवाज़ आती है और वो दोनों हैवीली ब्रीथ करते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। टाई जंगकुक से कहता है कि मैं देखता हूँ और टाई जंगकुक के रूम से निकल जाता है टाइसन को चेक करने के लिए। और तकरीबन 15 मिनट के बाद वो अपने रूम से निकलता है टाइसन को फिर से सुलाकर, जहाँ पर वो देखता है कि जंगकुक काउच पर बैठा हुआ है टाई का वेट करते हुए। थोड़ी देर बाद टाई जंगकुक से कहता है कि कम कुकी, मैंने खाना गर्म कर दिया है, प्लीज मुझे खाकर बताना अगर खाना डिलीशियस हुआ तो। जिस पर जंगकुक कहता है कि बियर, तुम हमेशा डिलीशियस खाना ही बनाते हो और इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। जंगकुक चेयर पर बैठते हुए टाई की तरफ देखकर स्माइल करता है जिस पर टाई कहता है स्टॉप फ्लटरिंग माय हार्ट। टाई जंगकुक को अपने हाथ से एक बाइट खिलाता है जो कि जंगकुक को काफी अच्छी लगती है जिस पर वो टेस्ट पर मूव ऑन करने लगता है और जंगकुक टाई से कहता है कि ये काफी डिलीशियस है और जंगकुक खाना खाना शुरू करता है। टाई भी उसके साइड में बैठते हुए से पूछता है कि क्या ये सच में डिलीशियस है। तो उसे शक होता है कहीं जंगकुक झूठ तो नहीं बोल रहा है ताकि टाई को बुरा ना लग सके। जिस पर जंगकुक कहता है कि क्या तुम टेस्ट करना चाहोगे। टाई कहता है कि नहीं, मैंने अभी अभी टाइसन के साथ खाना खाया है। जंगकुक कहता है कि ठीक है, फिर भी मुझे तुम्हें एक बार फिर से खिलाने दो, थोड़ा क्लोज आओ। टाई जंगकुक के थोड़ा क्लोज चला जाता है। जंगकुक उसे कहता है कि थोड़ा और क्लोज आओ और टाई थोड़ा और क्लोज चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज था। फिर भी जंगकुक उसे कहता है कि थोड़ा और क्लोज आओ और अब ये बहुत ज्यादा डेंजरसली क्लोज था। उनके फेसेस बेयरली हाफ इंचेस दूर थे और जंगकुक टाई को अपने माउथ से बाइट खिलाता है। टाई उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर भी जंगकुक साइड नहीं हटता। वो अब भी टाई के लिप्स पर स्टिक था। जंगकुक के इस सडन एक्शन से टाई को बहुत ज्यादा शॉक लगता है। टाई जंगकुक से कहता है कि जंगकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। जिस पर जंगकुक कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूं? और देखते ही देखते जंगकुक टाई को अपनी तरफ पुल करता है और उसे अपनी लैप पर बिठा लेता है। इस पर टाई उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जंगकुक कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम ऐसे ही बैठे रहो। टाई कहता है कि ठीक है, पर तुम खाना कैसे खाओगे।
जंगकुक कहता है मैं मैनेज कर सकता हूँ। टाई कहता है ओ रियली। जंगकुक टाई को अपनी तरफ और पुल करता है उन दोनों के बीच की गैप को मिटाते हुए। अब टाई की सांसें यहाँ पर अटक जाती है जंगकुक के सडन एक्शन की वजह से। टाई अपनी बॉडी आर्च करता है जब जंगकुक की चेस्ट उसके बॉडी से टच करती है। सो नाउ सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड लवलीज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हाँ कमेंट करके बताना कि आगे क्या होगा।